हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? आप सभी को सबसे पहले हैप्पी महाशिवरात्रि। और ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो आपकी भी शिवरात्रि पूरी हो गई होगी, हम लोगों की भी यहाँ पे हो गई होगी। आज बस पूरा दिन का मैंने क्या क्या किया, क्या बनाया, क्या खाया, सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप्स आप लोगों को पसंद आए। मैं नॉर्मली जो भी मैं व्रत उपवास वगैरह करती हूँ ना, वो एक टाइम जो हमारे बिना गार्लिक अनियन के होते हैं वो वाला खाना पसंद करती हूँ, जो रूटीन के हमारे हो, प्याज लहसुन के बिना के। लेकिन ये जो शिवरात्रि एंड जन्माष्टमी में दो फरारी के करती हूँ, दो उपवास इस तरह के। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मौसमी और मेरे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ चिल्ला, जो सिंगोड़े का आटे का पराठा भी कहते हैं इसे। और सिंगोड़ा का आटा ले लिया है, 1.5 पोटैटो मैंने यहाँ पे ले लिया है बॉईल किया हुआ। उसके अंदर नमक, काली मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा और ग्रीन चिली, सारा कुछ अच्छे से डाल के थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए इसे अच्छे से नीड कर लिया है डो को। और बहुत ही इसे मसलना होता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी इसमें ग्लूटेन नहीं होता, बेलने में बहुत ही हार्ड होता है। इसे जैसे रोटी पराठा की तरह मैं सेक लूँगी। अदरवाइज़ इसकी पूड़ियाँ भी बना सकते हैं हम, लेकिन वही फ्राई फूड फिर अवॉइड करने के लिए इस तरह से मैंने कर लिया। ग्रीन चिली ले लिया है, थोड़ा सा अदरक लिया है यहाँ पे, और हरा धनिया, मूंगफली डाल डाल दी है इसके अंदर, और थोड़ा सा दही। दही कितनी अच्छी जमी है, अभी अभी मैंने बस फ्रेशली ही इसे जमाया था, क्योंकि पूरी हो गई थी। आज कढ़ी भी बनाना है इस हिसाब से। यहाँ ये बन रही है ग्रीन चटनी। थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल दिया है आज, क्योंकि आज फरारी है तो बहुत ही चटनी कम बना रही, क्योंकि ये चटनी की लाइफ बहुत कम होती है। इस हिसाब से आज बस ये पूरी हो जाए, इतना ही मैं इसे अभी बनाऊंगी, क्योंकि इस पराठे के साथ खाने के लिए। यहाँ पे बस हाथ से जिस तरह से हम वो बाजरे मकई का रोटला बनाते हैं ना, इस तरह से मैंने इसे छोटी छोटी सी बना ली है, जिससे मुझे हैंडल करने में ईजी रहे। और इसे मैं इस तरह से नॉन स्टिक पैन में ही इसे सेक लूँगी, जिससे ऑयल भी कम लगे, और जैसे मैंने कहा कि पूरी से मैं बच सकूं। यहाँ पे अच्छे से इसे दोनों तरफ से तेल लगा के सेक लेना है। और स्टार्ट ये पहली थी, इस हिसाब से फूली नहीं, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी फूल भी जाती है। दूसरी वाली इसके बाद की सभी थोड़ी थोड़ी फूल ही गई थी। इस तरह से सभी मैंने हाथ से अच्छे से बना लिया है इसे। जैसे मैंने कहा ना, जन्माष्टमी एंड ये शिवरात्रि के दिन इंडिया में तो इतनी सारी फरारी की चीज़ें होती हैं। वो बटेका वड़ा होता है, सिंगोड़ा का, राजगिरा का, बहुत सारी चीज़ें बनती है। छोटे जब हम थे ना, तो उपवास में तो व्रत वगैरह में इतना बिलीव नहीं करते। बिलीव मीन्स के वो भूखे रहा ही नहीं जाता था ना बस, लेकिन ये सारी चीज़ें खाने के लिए ही हम लोग एक्साइटमेंट रहते थे कि कब ये दिन आए और खाए। यस, इस साल के 2 दिन मैं फरारी करती हूँ, जिससे हो सके उतना आलू की चीज़ कम हो। लेकिन इसी हिसाब से मैंने यहाँ थोड़े 3-4 ज़्यादा ही कर लिए हैं। जैसे मैं, आप सबको पता है कि मैं एक ही टाइम कंज्यूम करती हूँ, और स्पेशली व्रत वगैरह हो तो डेफ़िनेटली भले ही वो फरारी हो, लेकिन मैं दूसरे टाइम सॉल्ट का नहीं खाती हूँ। मैंने अपना भी यही बना लिया था। मैं जब भी दोपहर को खाऊंगी, नहीं, मेरा लंच या डिनर जो भी होगा उसके साथ मैं ले लूँगी। यहाँ बस सुबह की ब्रेकफास्ट हो गया था। उसके बाद यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी, और थोड़ा सा सिंगड़े के आटा का मैं सिरा सेक लूँगी। आज भगवान को भोग भी लगा लूँ। और ये नई कढ़ाई मैं इंडिया से लेके आई हूँ, आज उसी का उद्घाटन हो गया। हालांकि इसको जितनी भी इंडिया की बर्तनों की शॉपिंग हुई है ना, उसकी वीडियो ऑलरेडी बन गई है, मैंने कल ही बनाया, लेकिन फिर इसके बाद जाएगी वो वीडियो। सोचा चलो इसी कढ़ाई का उद्घाटन कर दें। यहाँ पे घी ले लिया है, सिंगाड़े का आटा लिया है। जितना आटा होता है उससे डबल पानी लेना होता है, और गर्म पानी यहाँ यूज़ किया जाता है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना होता है, क्योंकि इसमें गांठें बहुत जल्दी से लम्स पड़ जाते हैं। इसे बहुत ही आराम से हैंडल करना होता है। बस इसकी यही एक है, थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाए ना, तो आप देख सकते हैं मेरी भी थोड़ी थोड़ी सी इसमें गांठें पड़ ही गई हैं। और जितना आटा था उस हिसाब से मैंने इसमें उतना ही क्वांटिटी में चीनी डाल दी। अच्छे से पानी सब सूख गया, उसके बाद इलायची डाल दी है, और बस ये अच्छे से सीख गया है। इसके बाद में यहाँ पे भगवान का थोड़ा सा ही मैंने सेका है, आप देख सकते हो बहुत ही कम मैंने मीठा बनाया है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना, इस हिसाब से। बस यहाँ पे हम अभिषेक कर लेंगे भगवान जी का।
सो बस यहाँ भगवान की पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ मैं आ गई थी। सामा के चावल जो होते हैं ना, मोरियो बोलते हैं, उसको मैंने भिगो के रख दिया था। सो वो मैं धो रही थी यहाँ पे अच्छे से, उसे मैंने वॉश कर लिया है और उसके बाद मैं कुकर में लगा दूँगी उसे। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दही आगे की बची हुई थी, उसमें मैंने डाल दिया था राजगिरा का लोट। इसको मैंने ऑलरेडी एक बार शेयर किया, आई थिंक सो लास्ट शिवरात्रि होगा या क्या किसी और फास्टिंग में, मैं पूरी डिटेल में नहीं बता रही, लेकिन बस वही राजगिरा का आटा डाल दिया जाता है उसके दही के अंदर और उससे अच्छे से घोल बना देना है। और मैंने दही ऐड कर दी थी थोड़ी बहुत उसके अंदर, और इसमें बस पानी डाल के नमक डाल दिया है और छौंक में मैंने डाला है जीरा, सूखी लाल मिर्च डाल दी थी और एक दो लौंग डाल दिए थे यहाँ पे। फिर उसके बाद अदरक छील के डाल दूँगी, नमक और ग्रीन चिली। ये बहुत ही कम मसाले में लेकिन बहुत टेस्टी कढ़ी बनती है ये। आप चाहो ना तो बॉईल किए हुए आलू भी इसमें बारीक पीस करके डाल सकते हो इसमें, लेकिन मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। बस यहाँ समा के चावल में लगा दिए हैं कुकर के अंदर नमक डाल के, और जितने चावल हैं उससे मैंने डबल पानी, डबल से भी थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि ढीले ढीले ये अच्छे लगते हैं कढ़ी के साथ। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, जीरा डाल दिया है, धनिया जीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है इसके अंदर, और सिनेमन एंड क्लोव पाउडर, तज एंड लविंग का पाउडर मैंने थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया है क्योंकि मैं गरम मसाला वैसे पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है जो तैयार लेके आई हूँ उसमें बिल्कुल भी गार्लिक अनियन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इस हिसाब से ये सारे मसाले मैंने यूज़ किए हैं। थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी इसमें डाला था, शायद वो क्लिप रह गई है। और ये पीनट मैं ऐसे ही क्रश करके रख लेती हूँ, इस तरह से काम आ जाते हैं। सो थोड़ा सा पीनट मैंने डाल दिया है। सारे मसाले अच्छे से सौटे हो गए यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू डाल दिए हैं बॉईल किए हुए, छोटे छोटे से, वो भी मैंने काट दिए थे। आलू को मैं बड़ा बड़ा नहीं रखती हूँ क्योंकि उसमें अंदर तक मसाले नहीं जाते ना तो टेस्ट अच्छा नहीं आता, इस हिसाब से मैं बहुत बारीक काटती हूँ इसके। और ग्रीन चिली भी इसमें डाल दी थी। बस अच्छे से मैंने इसे ढक लिया था और अच्छे से पक गए हैं। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नींबू डाल दिया है और धनिया। बस सब्जी बन गई। यहाँ पे कढ़ी भी मेरी उबल के अच्छे से रेडी हो गई है। सो ये दोनों चीज़ें रेडी हो गई यहाँ पे। और जो समा के चावल है उसमें मैं थोड़ा सी घी डाल के इस तरह से मिक्स कर लूँगी। सो मैं जैसे मैंने कहा हम लोग के यहाँ ढीले ढीले से ज़्यादा पसंद है। सो हमारी आज की ये थाली रेडी हो गई है। सिंगोड़ा लोट की सीरा हो गया, आलू की सब्जी, कढ़ी, ये समा के चावल हो गए और रोटी यहाँ पे हो गई सिंगोड़ा के आटे की। सो बस यहाँ पे सब मेरी थाली, जैसे मैंने कहा, फुल आज का ये हम लोग का लंच है और डिनर जो भी आप कह लो। और ये कांसा की थाली जो हम लोगों ने ली है, इंडिया से लाई है, इसका भी वीडियो आएगा जो जो मैंने बर्तन ली है। लेकिन आज सारा कुछ इस पवित्र दिन में मैंने उद्घाटन इसका कर लिया है। सो बस यहाँ मेरे सारे किचन विचन मैंने डन कर लिया सब कुछ अच्छे से। और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर जाने के लिए, रेडी हो रहे हैं क्योंकि आज वहाँ भी महाशिवरात्रि का पूजा है स्वामीनारायण मंदिर में। हालांकि हर बार मंदिर में, स्वामीनारायण मंदिर में नहीं करते हैं अभिषेक वगैरह, लेकिन शायद इस साल से स्टार्ट किया है और मे भी लास्ट ईयर किया होगा, तो हमें नहीं पता क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 4 साल के बाद जा रही हूँ मंदिर। यहाँ आए भी 1 साल होने को आ गया, लेकिन अभी तक हम लोग नहीं गए हैं क्योंकि बीच में इंडिया चले गए और उसके पहले सब कोरोना का इतना कुछ था। सो इस हिसाब से सब कुछ स्टॉप कर दिया गया था, जैसे हुए ना लाइफ पॉज हो गई थी। ये 4 साल पूरा, 3 साल तो डेफिनेटली एक कम्प्लीटली पॉज हो गई थी लाइफ। सो अब थोड़ा थोड़ा सा जाना का स्टार्ट किया है, लेकिन हम लोग ने मास्क अंदर पहना था, किसी ने भी नहीं पहना था, बिल्कुल नॉट इवन सिंगल वहाँ पे किसी ने भी नहीं, यहाँ तक कि उम्र वालों ने भी नहीं पहना था। लेकिन हम लोग अभी थोड़ा सा केयरफुल रहते हैं। आई डोंट नो, मे बी हम ज़्यादा कर रहे हैं कम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ें, लेकिन प्रिकॉशन मुझे लगता है कि रखना चाहिए। आई डोंट नो कितना कितना हम सही कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग मास्क पहनते हैं, आई डोंट नो, शायद कोई देखे तो ये कहता होगा हम लोग को कि हम लोग कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन अब जो है सो है। बस यहाँ पे हमने अभिषेक वगैरह कर लिया, घर आ गए और यहाँ पे संध्या की आरती भी हो रही है। मौसमी, जनरली मैंने मौसमी को ही सुबह की मैं कर लेती हूँ दिया बाती, मौसमी को मैंने शाम की
कह के रखा है कि मैं कहीं इधर उधर हूँ, दोनों कर लेते हैं, लेकिन उसको मैं मेक श्योर करूँ कि वो कर ले शाम की। यहाँ पे ये चिप्स ली है, जो कतरन होती है ना पोटैटो की, हम लोग इंडिया में बनाते हैं चिप्स। सो ये कतरन है पोटैटो की। उसमें मैं यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल डाल दूँगी। उसके बाद मैं हाथ से अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी, जिससे मेक श्योर कि ऑयल सब में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके बाद मैं माइक्रोवेव में यहाँ 2 मिनट के लिए रख लूँगी। सो ना ही मुझे इसे फ्राई करना पड़ेगा और कम ऑयल में ये चिप्स बन के रेडी हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ मखाने मैं रोस्ट कर रही हूँ सबसे पहले। सो थोड़े से मसाले वाले मखाने बना लूँगी, जिससे दोनों जन खा सके ना, मौसमी और उसके डैडी। और यहाँ आप देख सकते हो बिना फ्राई के ये चिप्स रेडी हो गई है माइक्रोवेव में 2 चम्मच ऑयल से। सो ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनी थी। मैंने एक्चुअली सेकंड डे इसे ट्राई किया, क्योंकि उस दिन तो मैं, जैसे मैंने कहा, एक ही टाइम मैं नमक वाला लेती हूँ, लेकिन मौसमी और उसके डैडी बता रहे थे कि बहुत ही अच्छी बनी है। और जनरली मैं इस तरह से कर लेती हूँ, जो चावल के सेव होते हैं ना, वो भी मैं इसी तरह से माइक्रोवेव में हो। ऑब्वियस है, ये तो बिल्कुल भी फ्राई वाली लग रही थी, लेकिन चावल वाले जो होते हैं ना, ये इतने जैसे हम फ्राई वाले खाते हैं उतने तो नहीं परफेक्ट होते, लेकिन चलो दिल को मनाने के लिए हो जाते हैं ठीक। लेकिन ये पोटैटो को तो परफेक्ट बने थे, परफेक्ट जैसे कि हम फ्राई करते हैं ना, उस तरह की टेस्ट भी आ रही थी। सो बस यहाँ पे मखाने, रोस्टेड पीनट हो गया और ये चिप्स। सो ये लोग बस अपना आप थोड़ा बहुत मंचिंग करेंगे अब बैठ के। और मेरा तो डे ओवर हो गया है, मैं अब लूँगी मेरी दवाई यहाँ पे। और यहाँ मौसमी वॉलनट भी ले रही है। ये वॉलनट जो होते हैं ना, साबुत वॉलनट होते हैं, वो आई डोंट नो मेरे मुँह से क्यों वॉमट निकल रहा है। वॉलनट जो होते हैं वो इस तरह से थोड़े थोड़े से ब्रेक करके, और ये बहुत ही मीठे लगते हैं, बहुत ही, जो ऑलरेडी रेडीमेड आते हैं ना उससे बहुत अच्छे लगते हैं ये। सो बस आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। सो आप लोगों को होप सो ये पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करना और कमेंट करना। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।